हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टेंसर के वीडियो में हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं और वो टॉपिक है, नाम है क्रोनिका डेल्टा। तो क्रोनिका डेल्टा वैसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट का लास्ट पॉइंट होगा, इसके बाद हम लोग टेंसर स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग टेंसर कुछ नहीं पढ़े, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो क्रोनिका डेल्टा क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले इसको समझते हैं कि क्रोनिका डेल्टा कैसे डिनोट होता है और क्या डेफिनेशन होती है, और यूज तो आप जब तक टेंसर पढ़ेंगे तब तक इसका पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखिए, इसका जो नोटेशन होता है, क्रोनिका डेल्टा का जो नोटेशन होता है वो ऐसे डिनोट किया जाता है। ये इसका सिंबल होता है डेल्टा आई जे, ये इसका नोटेशन होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपको याद रखना है, डेफिनेशन है जब आई जे के इक्वल होता है, और अगर आई जे इक्वल नहीं तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया, दैट इज हम कह सकते हैं कि देखो आई और जे अगर इक्वल है, इसका मतलब है जैसे डेल्टा 1 1 है, या डेल्टा 2 2 है, ऐसे डेल्टा 3 3 है, या यहाँ पे डेल्टा nn है। तो चूंकि हर जगह आई जे के इक्वल है तो इसकी वैल्यू 1 है। ये पहली कंडीशन कहती है। सेकंड कंडीशन कहती है कि अगर आई जे के इक्वल नहीं है, जैसे कि डेल्टा 1 2 कर दिया हमने, या डेल्टा हमने 3 4 कर दिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, इतना तो आप समझते हैं कि n-1 हो गया, तो इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0। यही होता है क्रोनिकल डेल्टा और इसकी डेफिनेशन, और ये है जो है बाकी इसका एप्लीकेशन, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। तो क्रोनिकल डेल्टा में केवल बस इतना आपको लिखना रहेगा कि इट इज डिनोटेड बाय, क्रोनिकल डेल्टा जो है डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह इसका सिंबल होता है, एंड डिफाइंड एज, और इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब देखिए, यहां पे अभी ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि हाँ हम जो है ये टेंसर है कि नहीं, ये सब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्रोनिका डेल्टा के बारे में। तो ये क्रोनिका डेल्टा की हो गई डेफिनेशन। अब बात करते हैं कुछ इसकी क्रोनिका डेल्टा की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, और एक आध दो मैं आपको इस पर सवाल भी बता रहा हूं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। क्रोनिका डेल्टा, देखिए प्रॉपर्टीज में हम थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि हाँ क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज में बस ज्यादा नहीं, बस 3-4 प्रॉपर्टी है, थोड़ी छोटी छोटी। देखिए, पहली प्रॉपर्टी यहां पर ये होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि डेल्टा आई की जो वैल्यू होती है वो n के इक्वल होती है। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है कि यार बताया गया i इक्वल टू जे होगा तो 1 होगा, आखिर में j को i रख दिया गया तो 1 के बजाय n कैसे हो रहा है, इसको समझते हैं। देखिए, इसका अगर हम प्रूव करने की बात करें, चलिए हमने सोल्यूशन लिख दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये आपका i है डमी सफिक्स है, और आपको बताया गया था कि अगर कोई भी सफिक्स डमी सफिक्स है, वो रिपीट हुआ है, तो उस सफिक्स के ओवर हमेशा समेशन होता है। तो आप यहां पर ये बोलेंगे कि सिंस i इज डमी, यहां जो i है वो एक डमी सफिक्स है, i इज डमी इंडेक्स, सो देयर इज ए समेशन, सो देयर इज ए समेशन। यहां पर समेशन है, किसके समेशन है, ओवर दिस सफिक्स, ओवर i। इसका मतलब ये हो गया कि यहां जो डेल्टा आई लिखा है ये समेशन लगा हुआ है। जैसे हम लोग समेशन हटाते थे, ऐसे समेशन हम लोगों ने यहां पर इंप्लाई किया। तो पहले हम लोग 1 करेंगे तो 1 1, फिर 2 2, ऐसे ही डॉट डॉट डेल्टा nn। हम जानते हैं कि अगर i और j इक्वल है, ऊपर और नीचे की सफिक्स इक्वल है, तो इसकी वैल्यू 1 + 1 + 1 और 1 टोटल ऐड करके आएगा n। तो याद रखिए कि हाँ डेल्टा आई जो क्रोनिका डेल्टा होता है, उसमें डेल्टा आई की जो वैल्यू होती है वो n के इक्वल होती है। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसकी ये होगी। आगे हम लोग और देखते हैं। कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो अगली प्रॉपर्टी नंबर 2 होती है वो ये है कि जो डेल्टा आई जे होता है ये इसकी वैल्यू के इक्वल होता है, डेल एक्स आई डेल एक्स जे, ये इसके इक्वल होता है। अब ये कैसे इक्वल हो गया, थोड़ा सा समझते हैं। आप जानते हैं जो एक्स आई या एक्स जे लिखा हुआ है ये सब कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट में। तो ये सब कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आप सोचो कि जैसे एक्स आई को समझ लो कि x1 है, और चलो i और j दोनों सेम लेते हैं, तो ऊपर भी x1 हो गया, नीचे भी x1 हो गया। x1 का x1 के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 होगा। लेकिन अगर i और j डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, मान लो एक 1 है दूसरा 2 है, ऊपर x2 है नीचे x1 है,
तो x2 माने सपोज दैट कि y है, x1 माने कि x है, y का x के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। हर किसी का एक दूसरे के सापेक्ष कांस्टेंट होता है, आपको सब पता है। तो यहां पर आप ये कहेंगे कि सिंस, याद करें जैसे del x I बाई del x j के बारे में बात हम करते हैं, तो इसकी भी वैल्यू अगर I और j इक्वल है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, और अगर I और j डिफरेंट है तो डिफरेंशिएशन पार्शियल है तो 0 ही होगा। और आप जानते हैं यही डेल्टा आई जे की भी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर हम डेल्टा आई जे को इसके बराबर ले सकते हैं। इसका मतलब कभी किसी भी डेरिवेशन में इस तरीके का टर्म आएगा तो हम उसको डेल्टा आई जे लिखेंगे हर हाल में। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मान लो कहीं आ गया del x m बाई del x p आ गया, ऐसे आ गया, तो हम इसको तुरंत लिखेंगे कि ये डेल्टा एम पी है, ये डेल्टा एम पी के बराबर होगा। यही सब इसका आपको आगे यूज मिलेगा। चलिए आगे अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्रोनिकल डेल्टा की क्या होती है। देखिए क्रोनिकल डेल्टा की जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जैसे यहां लिखा हुआ है डेल्टा आई जे और सपोज दैट यहां लिखा है ए जे, तो इसकी वैल्यू ए आई के इक्वल होती है। अब जैसे समझने के लिए ऐसे समझ लो कि जे जे कैंसिल हो गया, आई इस पर सेट हो गया, मतलब मजाक टाइप का कह सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बात हम प्रूफ करने की बात करें कि क्या ये प्रूफ हो सकता है, इसके इक्वल कैसे होगा, तो हाँ बिल्कुल प्रूफ हो सकता है। देखो यहाँ पर जे जे डमी सफिक्स है, आपका मतलब फिर है जे डमी है तो जे के ऊपर समेशन होगा। आप कहेंगे कि सिंस जे इज डमी, जे क्या है वो डमी इंडेक्स, और जो इंडेक्स डमी होता है सो देयर इज समेशन, सो देयर इज ए समेशन ओवर जे, तो इस जे के ऊपर समेशन होगा, समेशन ओवर जे। इसका मतलब ये हो गया कि जहां डेल्टा आई जे ए जे लिखा हुआ है इसको स्टूडेंट हम चाहे दे सकते हैं समेशन जे इक्वल टू 1 टू n डेल्टा आई जे और ए जे। अब आप देखो वेरी कराओ इसको, तो पहले लिखोगे डेल्टा आई वन, यहां 1 होगा और यहां पे आपका भी 1 होगा। आगे फिर हम लिखेंगे डेल्टा आई टू, यहां पर भी 2 होगा। बस ऐसे ही यहां पर डेल्टा आई एन और यहां पर ए एन होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात आ गई है, हम जानते हैं कि i जो है यहाँ पे रियल सफिक्स है। i रियल है तो i की वैल्यू भी 1 to n वेरी करेगी, लेकिन एक बार में एक ही होगी। तो फार जैसे हमने लिखा फार i इक्वल टू 1, सपोज दैट मैंने i इक्वल टू 1 लिखा, तो ये बताओ अगर i इक्वल टू 1 हम लेते हैं तो यहाँ बचेगा क्या? अगर आप i इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहाँ पर डेल्टा 11, डेल्टा 12, डेल्टा 1n, आप जानते हैं क्रोनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी से केवल डेल्टा 11 ही बचेगा जिसका मान 1 होता है, बाकी सारा 0 हो गया। इसका मतलब i इक्वल टू 1 पे आपको केवल a1 मिला, i इक्वल टू 1 पे आपको a1 मिला। i इक्वल टू 1 पे क्या मिल जाएगा, जो डेल्टा ij और aj लिखा हुआ है, यहां चलो हमने i इक्वल टू 1 कर दिया तो इसका मान a1 के ही इक्वल आया। अगर हम i इक्वल टू 2 करते हैं तो हमको यही डेल्टा 2j और aj ये सीधे सीधे किसके बराबर आ गया, a2 के बराबर आ गया। आप देख सकते हैं इसका मतलब ये j2 हटा और ये 2 सीधा इस पर सेट हो गया। इसी चीज को वहां पर डायरेक्ट लिख दिया गया है। तो बस नीचे केवल आप इसी को लिख देंगे कि इन जनरल ये इसके बराबर होगा। एक प्रॉपर्टी और होती है जो कि बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ होती है और आपको केवल उसे याद रखना है, और वो ये है कि जैसे डेल्टा आई जे लिखा है, सपोज दैट यहां नीचे आई लिखा है, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे यहां पर ऊपर जे था यहां आई और सपोज कल्पना कर सकते कैंसिल हो गया तो आपका ये क्या बचेगा, ए जे बचेगा। ऐसे ही इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। तो बस बच्चों क्रोनिकल डेल्टा में इतना ही है, इतनी ही प्रॉपर्टी क्रोनिकल डेल्टा में होती है। अब मैं देखता हूं एक क्वेश्चन आपको क्रोनिकल डेल्टा पे मैं बता रहा हूं। क्रोनिकल डेल्टा की बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाएगी, आगे चल के प्रूफ भी होगा कि हाँ ये टेंसर क्वांटिटी भी होती है और मिक्स टेंसर होता है, लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं जानते उसके बारे में। तो देखिए कुछ मैं एक आप जो क्वेश्चन आप लोगों को देखता हूं इसके बारे में बताता हूं। देखिए जैसे लिखा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन ने केवल इतना लिख दिया है कि इवैल्यूएट, कह रहा है कि आप इसकी वैल्यू निकालो, और वैल्यू किसकी वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, लिखा है बच्चों इसमें
ए आई जे और यहां पर के है और यहां लिखा है डेल्टा के एम। देखो ये क्वेश्चन यार एक लाइन का है, ज्यादा कुछ नहीं। अभी अभी आपको बताया गया था। देखो अगर यहाँ ऊपर है यहाँ नीचे तो सीधे सीधे बच्चा ये से कैंसिल होकर के ये इस पर सेट हो जाता है। सीधी बात अगर हम करें जब k इक्वल टू m होगा तो ही मान होता है, बाकी जीरो होता है। यानी बच्चों इसका नाम सीधे सीधे हो गया ए आई जे और m। बाकी सब चला कहां गया, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंस डेल्टा के एम की वैल्यू 1 होती है कब, जब k इक्वल टू m होता है। तो k इक्वल टू m पे बचा, बाकी सब जीरो हो गया। ऐसे आपको नहीं समझ में आता, जैसे पिछला मैंने एक्सपेंशन किया वैसे कर लो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अब ये इन्होंने पहला पार्ट लिखा था, एक पार्ट और भी लिखा है। ये पहला पार्ट है, एक पार्ट और भी लिखा है डेल्टा आई जे, फिर लिखा है डेल्टा के एम और लिखा है बी आई के। ऐसे लिखा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से लिखा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। इसमें देखिए अब एक साथ तो भाई दो हम लगा नहीं पाएंगे, एक एक को लगाएंगे। पहले यहां पर लिखा मैंने डेल्टा के एम और इसके बगल मैंने लिख दिया बी आई के। देखो ऐसे ब्रैकेट मैंने कर लिया। अब आप जानते हैं, अब आप ये समझें कि हाँ देखो ये ज्यादा आसान है समझना कि हाँ के कैंसिल हो गया, इसमें सेट हो गया, अरे इसमें सेट हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया डेल्टा आई जे और क्या बचेगा, देखो के तो उड़ गया, ये समझ लो कि के प्लेस पर यम हो गया। भाई के प्लेस पर यम होगा तभी बराबर होगा, यानी बच्चों ये बचा आपका बी आई एम, केवल बी आई एम। अब देखो अब यहां पर ध्यान दो, अब यहां पर आई ये आपका भाई आई इक्वल टू जे पर ही वैल्यू होती है, बाकी तो सब जीरो। तो आई इक्वल टू जे कहो या जे इक्वल टू आई कहो, यानी ये आपका ऐसे कैंसिल होकर इस पर सेट हो गया। तो इसका रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा बी जे एम, ये इसका आंसर आएगा बी जे एम। ये था इसका बी पार्ट, इसका आंसर आ रहा है बी जे एम और पहले का आंसर आ रहा है ए आई जे एम। देखिए दोनों आंसर आ रहा है ए आई जे एम बी जे एम। तो हम लोग ऐसे देखते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ संबंधित क्वेश्चन और बताऊंगा, बाकी फिर हम लोग आंसर पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।